मैंने कहा अबे मुझे मक्के और मदीने का सलातो सलाम मुबारक और तुझे बरेली का दरूदो सलाम मुबारक। मैंने कहा कि अत्तहियात और दरूद आया कहाँ से? मक्का और मदीने से, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये आया झुमका गिरा रे। आप पैर भी नहीं मिलाए हुए थे, आप पैर भी नहीं मिलाए हुए थे। वो लोग जब नमाज पढ़ते एक की एड़ी दूसरे की एड़ी से, मैंने कहा अच्छा पैर को मिला लो और चूतड़ को खाली छोड़ दो, कोई भी उंगली करता रहे। हमारे पास आए एक सरपंच साहब चंद युवकों को लेकर, कहा कि हजरत हम लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि आप सुबह सुबह दरूदो सलाम क्यों नहीं पढ़ते? बहुत गौर से सुनिएगा, सुबह सुबह आप दरूदो सलाम क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा भाई कौन सा दरूदो सलाम? का मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या कहा? अरे बोलो यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मैंने कहा मेरा उसूल है मैं किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे। वाह कितने अक्लमंद हैं आप लोग यार। मैंने कहा ये बताओ कुरान किस जबान में है? किस जबान में है? अरबी जबान में। वाह माशाल्लाह कितने समझदार। तो कुरान किस जबान में है? अरे बोलो यार, बोलोगे तो बोलूंगा वरना मैं चल दूंगा। किस जबान में है बोलो? अरबी जबान में। आपने बोले। मैंने कहा ये बताओ जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते अल्लाहु अकबर अरबी जबान में बोलते या उर्दू जबान में? बोलिए अरबी जबान में। उसके बाद सूरे फातिहा पढ़ते, कहते हो ये सूरे फातिहा को नहीं मानते। कौन ऐसा मुसलमान है जो सूरे फातिहा को न मानता हो? बल्कि नमाज की जिस रकत में सूरे फातिहा पढ़ी नहीं जाती वो रकत मुकम्मल होती ही नहीं। सूरे फातिहा का पढ़ना वाजिब है। मैंने कहा बताओ सूरे फातिहा पढ़ते, सूरे फातिहा अरबी में या उर्दू में? किसमें? सूरे फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाते, चाहे कुल वल्लाह कुल या अय्युहल काफिरून, कहते कुल को नहीं मानते। कौन ऐसा मुसलमान है जो कुल को ना मानता हो? तो चाहे कुल ही पढ़ते तो अरबी में या उर्दू में? उसके बाद रुकू की तस्बीह, रुकू में जाते रुकू की तस्बीह अरबी में या उर्दू में? सजदे की तस्बीह अरबी में या उर्दू में? फिर उसके बाद खड़े होते सूरे फातिहा पढ़ते अरबी में या उर्दू में? फिर सूरत मिलाते अरबी में या उर्दू में? फिर रुकू और सजदे की तस्बीह पढ़ते अरबी में या उर्दू में? अरे बोलो यार किसमें? जितनी ताकत और कुव्वत के साथ बोलोगे उससे ज्यादा समझोगे इंशाल्लाह। किसमें? कहते कि सलाम नहीं पढ़ते, उसके बाद हम और आप अत्तहियात पढ़ते, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलाम अलैका, जिसका उर्दू में तर्जमा ए नबी आप पे सलाम हो। कहते सलाम नहीं पढ़ते। तो ये अत्तहियात, ये जो सलाम पढ़ते ये अरबी में या उर्दू में? और उसके बाद क्या पढ़ते अत्तहियात के बाद नमाज में? देखिए सबको याद है दरूद शरीफ, कहते दरूद नहीं पढ़ते। तो दरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला अरबी में या उर्दू में? उसके बाद दुआ मासूरा पढ़ते अरबी में या उर्दू में? फिर दोनों तरफ सलाम फेरते अरबी में या उर्दू में? अरे बुलंद आवाज से बोलो यार। सूरे फातिहा, अरे बोलो सूरे फातिहा, सूरत मिलाई, रुकू और सजदे की तस्बीह, अत्तहियात, दरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दोनों तरफ सलाम, और उसके बाद जो खड़े होते मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो अरबी में या उर्दू में? अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, ये बताओ ये अरबी में या उर्दू में?
कहा हजरत अब तो माइंड मेरा काम नहीं कर रहा है। कहा हजरत ये कहां से आया? मैंने कहा अबे मुझे मक्के और मदीने का सलातो सलाम मुबारक, और तुझे बरेली का दरूदो सलाम मुबारक। कहा हजरत वहां से आया? मैंने कहा समझ में नहीं आया अब तक। अत्तहियात पढ़ते अरबी में ना, दरूद पढ़ते अरबी में, अब कुरान किस में है? अरबी में। तो हमें मक्के और मदीने का दरूदो सलाम, अरे बोलो, और तुझे अब समझ में आया कहां से आया? कहा कि हजरत समझ में कुछ कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि अत्तहियात और दरूद आया कहां से? मक्का और मदीने से, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम ये आया झुमका गिरा रे। कहां से आया? मैंने कहा थोड़ा सा हाशिया और लगा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। नमाज कितने वक्त की फर्ज है? अरे बोलो यार, 7 या 8? वाह, 5। अब पढ़ते कितने वक्त हो? अरे सलातो सलाम पढ़ते कितने वक्त? मैंने सरपंच साहब से कहा आप पढ़ते कितने वक्त हैं? तो जोहर के बाद तेरा सलातो सलाम कहां जाता? मगरिब के बाद कहां जाता? असर के बाद कहां जाता? ईशा के बाद कहां जाता? पता चला फजर के वक्त ही शैतान यूं उंगली करता है, तब कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमारे बिहार में एक जगह समस्तीपुर, मुझे बुलाया लोगों ने अकीदत से निकाह पढ़ाने के लिए। कहा हजरत आप निकाह पढ़ाएंगे मेरी बेटी का? फहीम साहब हैं, वो रहते हैं सऊदी में। इत्तिफाक है जब मैं निकाह में पहुंचा तो वो करेला नीम चढ़ा गया। कहा आपका अकीदा गलत, आप निकाह पढ़ाएंगे निकाह नहीं होगा। मैंने कहा ये देवबंदी की बेटी है, पहले ही पूछ लिया था। बताओ इस इमाम के, ये इमाम कितने भाई बहन हैं जो आ रहा है उसके साथ? उनकी 2 बहन थी। एक बहन का रिश्ता हुआ है मूसापुर में, जिला कटिहार में, और दूसरी बहन का रिश्ता हुआ चंपानगर में। दोनों प्योर नहीं, चंपानगर भागलपुर नहीं, चंपानगर पूर्णिया में। दोनों प्योर देवबंदी के यहाँ। मैंने कहा यहाँ फतवा दे रहे हो कि आप इनका निकाह पढ़ाएंगे, निकाह नहीं होगा। वहाँ देवबंदी के यहाँ अपनी दोनों बहन को घुसेड़ रखे हो, लेकर आओ अपनी दोनों बहन को तलाक दिलवा के, तब तू फतवा देना आप निकाह पढ़ाएंगे तो निकाह नहीं। और सुन, यहाँ जो आया है, यहाँ का पानी भी देवबंदी का, यहाँ का गोश्त भी देवबंदी का, यहाँ का मुर्गा भी देवबंदी का, यहाँ का बकरा भी देवबंदी का, यहाँ का चावल भी देवबंदी का। अरे रोक, किस किस चीज से रोकता है? अब न तुझे पानी मिलेगा, न चाय मिलेगी, न बकरा मिलेगा, न मुर्गा मिलेगा। वो जो उठ के भागा फिर नजर नहीं आया। अपने ईमान को मजबूत कीजिए। आज जरूरत है अपने ईमान को बनाने की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ताल्लुक ऐसे अकाबिरीन से, कहा कि देवबंदी, आप लोग देवबंदी हैं? मैंने कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम देवबंदी, हम तो देव को ही बंद कर देते हैं। अरे तू क्या चीज है बे? अबे उठा, बरेली भी 2 शब्दों से मिलके बना था। बिरला देव, दोनों भाई थे, बिरला देवंदर, उसी से जुड़ गया, उसी से जुड़ गया। बरेली मुखफ़्फ़फ कर दिया गया। बता, नाम तो कुछ भी गांव का रखा जा सकता। ये नरेला, इसे कोई कहने लगे करेला चिढ़ाने के लिए, जबकि ये है अलबेला।
यहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का है रेला है। कितना अच्छा लगा है यहां मेला। चिढ़ाने के लिए मैंने कहा सुन कितने सलासिल हैं? 4 सलासिल हैं। बुजुर्गाने दीन खासतौर से हिंदुस्तान में 4 सलासिल हैं। चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया। जिनका ताल्लुक चिश्तिया से है वो लिखते हैं चिश्ती, जिनका कादरिया से है वो लिखते हैं कादरी, जिनका सहरवर्दिया से है वो लिखते हैं सहरवर्दी, और जिनका नक्शबंदिया से है वो लिखते हैं नक्शबंदी बरवजन देव। फिर अब आज से तुम नक्शबंदी मत लिखना। भागा तो फिर नजर नहीं आया। इसी तरह हमारे तरफ एक जगह है गेड़ाबाड़ी। मैं इत्तिफाक उत्तर दीनाजपुर के प्रोग्राम से प्रोग्राम करके आ रहा था। मैं सोचा कि भवानीपुर में मैं जुमा पढ़ा लूंगा, लेकिन भीड़ में फंस गया। तो गेड़ाबाड़ी में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में मैं चला गया। यार चलो कम से कम जुमा तो पढ़ लूं, जैसी भी मस्जिद हो। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ लो। मैं गया, नमाज पढ़ रहा हूं। अत्तहियात के वक्त उठाते हैं अशहदु अल्लाह, उठाते हैं ना। अब वहां पर कुछ लोग जो उठा रहे हैं, यूं उठा रहे हैं गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं गिरा रहे हैं। मैंने जैसे ही मैंने सलाम फेरा तो वो कहता है हजरत आपने अत्तहियात में एक ही दफा आपने उंगली उठाई। मैंने कहा तुम? कहा मैं तो बार बार उठा रहा था। वो कहा मैं बार बार उठा रहा था। मैं कहा तुम बार बार क्यों उठा रहे थे? उसने कहा कि मैं बार बार इसलिए उठा रहा था कि मैं बार बार शैतान को मार रहा था। मैंने कहा अबे तू बार बार उठा के मारता रहा तब भी शैतान न मरा। मैंने एक मर्तबा उंगली यूं उठाई, शैतान उसी में धड़ाम से गिर गया। कहा आप पैर भी नहीं मिलाए हुए थे, आप पैर भी नहीं मिलाए हुए थे। वो लोग जब नमाज पढ़ते एक की एड़ी दूसरे की एड़ी से, मैंने कहा अच्छा पैर को मिला लो और चूतड़ को खाली छोड़ दो, कोई भी उंगली करता रहे। वो इमाम भी जो भागा तो फिर नजर नहीं आया। अब जब दूसरा उधर से आया तो कहा कि एक बात बताइए, आप लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं कि शैतान इंसान के कान में पेशाब करता है, कहाँ है यह हदीस? मैंने कहा बे ये हदीस तो बुखारी में भी है, उलमा जानते हैं। मैंने कहा बुखारी में हदीस है। तो कहा आप ये बताइए कि शैतान इंसान के कान में पेशाब करता है, हगता क्यों नहीं है? मैंने कहा बे आता है बुखार, तुझको बुखारी नहीं आती। देख वहीं हाशिये में लिखा हुआ है, शैतान इंसान के कान में पेशाब क्यों करता है, पाखाना क्यों नहीं करता? इसलिए कि पेशाब बारीक होता है, जब मूतता है तो वो पूरे जिस्म को हीट कर देता है। सर्दी का मौसम हो तो फिर लिहाफ और कंबल की जरूरत नहीं। मुअज्जिन ने अगर अजान दे दी फिर तो उसे कोई बेदार भी नहीं कर सकता जब तक सूरज की तपिश उसके चेहरे पे न पड़े। हगता इसलिए नहीं है कि पाखाना मोटा होता है, वो तो बाहर ही रह जाता भैया। तब से उसने कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं तो इन्हें प्रोग्राम में बुलाया करता था, अब इसे प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगा। मैंने कहा मत बुला, तू रिज़्क़ का मालिक है। रिज़्क़ का मालिक कौन है? तो हम सब का यकीन किस पे होना चाहिए? हम सब का ईमान मजबूत होना चाहिए। जान जाए तो जाए लेकिन ईमान, अरे बोलो आगे से पीछे तक, ईमान। हम सब के ईमान में राई के दाने के बराबर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आज जो लोग भी जिस मकाम पे हैं, वो मोटू पतलू हो या करेला नीम चढ़ा हो, बहुत गौर से सुनिएगा, वो इसी कलमे की बदौलत है। पूछो हमारे जमात के साथियों से,
जब कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, न जमीन होगा, न जमीन होगी, ना आसमान होगा, न चांद होगा, न सूरज होगा, होगा कुछ नहीं होगा। इसलिए ऐ मुसलमानों, आज हम सबका उठना बैठना चलना फिरना सब बेकार हो चुका है। कम से कम अपने ईमान को तो बचा कर लेकर जाइए। अपने ईमान को बचा कर जाएंगे इंशाअल्लाह, कल क़यामत के दिन इस ईमान की बुनियाद पर हम सबको जन्नत का प्रमाण, जन्नत का सर्टिफिकेट, जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाने से दुनिया की कोई चीज हम और आपको रोक नहीं सकती। इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे और अपने अकाबिरीन पर यकीन रखें कि हम सब के अकाबिरीन कैसे थे। बहुत गौर से सुनिएगा, हम सब के अकाबिरीन, हम सब के बुजुर्गाने दीन एक उनके हैं। एक पीर साहब ने ख्वाब देखा, बहुत गौर से सुनिएगा। एक पीर साहब गए मुरीद के यहाँ। मुरीद ने अपने पीर के सामने कहा कि पीर साहब मैंने ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब है, कौन सा सपना है? कहा मैंने ये देखा है कि मेरा हाथ गटर में डूबा हुआ है और आपका हाथ शहद में डूबा हुआ है। कहा बे बदबख्त कमीने कहीं के, तेरा हाथ गटर में डूबा हुआ है इसलिए कि तू पापी है, मेरा हाथ शहद में डूबा हुआ है इसलिए कि मैं मुत्तकी परहेजगार हूं। कहा हजरत सपना भी पूरा नहीं हुआ, ख्वाब पूरा नहीं हुआ। आगे सुनिए, मेरा जो हाथ गटर में डूबा हुआ था उस हाथ की उंगली आपके मुंह में थी, आपका जो हाथ शहद में डूबा हुआ था उस हाथ की उंगली मेरे मुंह में थी। काबे अस्तगफिरुल्लाह कहीं के, तेरा ख्वाब ही गलत है। देखा आपने कैसे पीर। एक साहब ने कहा हजरत जानते हैं पीर किसे कहते हैं? मैंने कहा हाँ भैया। मैंने डायरी निकाली, मैंने कहा भैया शनिचर इतवार, उसके बाद क्या है? शनिचर इतवार उसके बाद पीर। मैंने कहा देख लो पीर। क्या उसे कहते हैं पीर? मैंने कहा हाँ भाई एक पीर और है। वो कौन है? बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, बनी जो दूध और चीनी से उसको खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं।